नमस्कार, मैं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर विशेष पहल की जा रही है। पटना नगर निगम द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर यह कार्य किया जा रहा है, जिस पर कुल 514 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें, आगे इस योजना के तहत राज्य के 11 नगर निकायों के ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। रामचक बैरिया में इस परियोजना के लिए प्लांट स्थापित किया जाएगा, जहां कचरे से गैस, खाद और बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। यह पूरी परियोजना 2.5 साल में पूरी होगी। कचरा प्रबंधन के इस प्रयास से पटना शहर अधिक साफ और सुंदर और स्वच्छ भी दिखाई देगा। आगे आप इस वीडियो में देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। अपशिष्ट प्रबंधन का उसके बाद से उस नियमावली के आधार पर कई राज्यों ने अपने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का बहुत ठोस कार्य कहीं कुछ ही जगह में नजर आई, बहुत जगह पर यह देखने को नहीं मिला। तो मुझे प्रसन्नता है आज कि बिहार का नगर विकास आवास विभाग इस लोक निजी भागीदारी मोड में पटना क्लस्टर के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का कार्यान्वयन किया है और जिस पर भारत सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। मुझे बताते हुए आप सभी साथियों को प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में यह पहला अनूठा संयंत्र होगा जिसके लिए 514 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और एक ही जगह पर अभी जो 11 नगर इकाई है पूरे पटना के अंदर, आप जाते होइएगा, कभी कभी आप मीडिया के साथियों की तरफ से शिकायत भी मिलती है कि साहब वहां कचरा तो ऐसे खुले में फेंका हुआ था। जब तक कचरा के लिए कोई स्पेशलाइज जगह फोकस करके हम उस पर काम नहीं करेंगे, उसका निस्तारण नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है एक बड़ा ढेर बनता चला जाएगा और दिल्ली और कई महानगर इसका भुगतभोगी है। आज दिल्ली के अंदर चुनावी मुद्दा हो जाता है कचरे का पहाड़, तो हम उसको बिहार में नहीं बनने देंगे। ये आपके माध्यम से हम लोगों को आज आश्वस्त करना चाहते हैं और शहर को भी नीट एंड क्लीन रखेंगे। एक ऐसी योजना, ये कोई साधारण उपलब्धि आज विभाग का नहीं है, क्योंकि आज बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये अद्भुत कार्य विभाग ने किया है कि पूरे नगर इकाई 11 नगर इकाई के कचरा को एक जगह जमा करके हम उसको 3 मशीन से सीधा सेग्रीगेट करेंगे। मैनुअल कुछ भी नहीं होगा, उसका प्लास्टिक एक जगह चला जाएगा, उसका धातु एक जगह चला जाएगा और रेस्ट ऑफ मटेरियल एक जगह सेग्रीगेट होकर के क्लियर हो जाएगा। और जानिए कि ये तो कोई चमत्कार नहीं है, आगे क्या करेंगे ये बताने के लिए आप सभी साथियों को मैं बुलाया था कि कचरा से किस प्रकार सोना पैदा करना। अब वो राहुल गांधी वाली बात ना हो जाए। सोना इट मीन्स कि कचरा जिसको हम वेस्ट समझ रहे हैं उसका उपयोग करेगी बिहार की सरकार, और ये जो स्कीम है वो, और उस कचरे से आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हम 15 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। देश में, पूरे देश में कहीं कचरा निस्तारण से 15 मेगावाट बिजली नहीं आ रहा है, कहीं कहीं बना भी है अगर तो 2, 3, 4, 5 मेगावाट तक बिजली वो बना रहे हैं। हम बिहार के अंदर इस कचरा निस्तारण से 15 मेगावाट बिजली इसी पटना के रामचक बैरिया में हम इसको बना रहे हैं। वहां हम 15 मेगावाट बिजली भी बनाएंगे। गैस भी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के तरह की गैस भी, जो मीथेन बेस गैस होता है, वो भी इससे हम बनाएंगे। और उस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करके हम खाद भी बनाएंगे। अब क्या काम करेंगे कि खाद भी बनाएंगे और जो अपना गैस है लिक्विड पेट्रोलियम, उस तरह का गैस भी हम इस कचरा से निकालेंगे और साथ ही साथ हम 15 मेगावाट बिजली का भी वहां उत्पादन करेंगे। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो मैंने पहली बात कही कि कचरा सेग्रीगेट 3 जगह करना, ये केवल 6 महीने में हम प्रारंभ कर देंगे और आगे का जो 24 महीना होगा, मतलब कुल प्रोजेक्ट 2.5 साल में हमारा 15 मेगावाट बिजली चालू हो जाएगा। वहां 2.5 साल के अंदर हम वहां गैस बनाना शुरू करेंगे और 2.5 साल के अंदर ही हम वहां, 2.5 साल के बाद हम वहां जो अपना कंपोजिट खाद है
उसको भी हम लोग वहां बनाने का काम शुरू करेंगे। तो इतना सारा लाभ जो अभी तक वेस्ट था, जो हमारे जनता मालिक को कहीं रख देने के कारण परेशान करता था, उस सब को कलेक्ट करके रामचक बैरिया में एक बड़ा हब बनाते हुए पीपीपी मोड में कचरा प्रबंधन करके हम लोग गैस भी बनाएंगे जो उपयोग में आएगा, हम लोग बिजली बनाएंगे जो उपयोग में आएगा, हम लोग खाद बनाएंगे जो किसानों के उपयोग में आएगा, और शहर साफ सुथरा चकाचक पटना जो हमारा नारा है वो आपको चकाचक पटना दिखेगा भी। जब हम अपशिष्ट प्रबंधन कर लेंगे तो पटना और चकाचक आपको दिखेगा, और साथ ही साथ पटना में जो प्रदूषण का लेवल है वो भी हमारा कम हो जाएगा। जो हरियाली है उसको भी आज जो कचरा इफेक्ट कर रहा है उससे भी वो मुक्ति मिलेगी। तो आने वाले दिनों में इस परियोजना से होने वाले कई लाभ हैं जिसको हम लोग फिर समय समय पर शेयर करेंगे। आज जो हम लोगों को ये परियोजना मिली है बिहार को करने के लिए, भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति, और जो 514 करोड़ 59 लाख इस राशि में मुझे बताते हुए और प्रसन्नता हो रही है कि केवल 30% की ही अधिकतम राशि भारत सरकार इसमें देगी। बिहार सरकार का इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट अभी नहीं होगा। 30% की राशि भारत सरकार इसमें हम लोगों को देगी, और बाकी पूरी राशि जो हमारे पार्टनर आएंगे पीपीपी मोड में वो लगाएंगे। तो अब ये कितना चालाकी से बिहार के अधिकारियों ने इस काम को किया, इन लोगों को धन्यवाद मिलना चाहिए कि बिना 1 रुपया बिहार सरकार का लगाए हुए ये जो चमत्कार होने वाला है कि कचरा से हम गैस भी बना लेंगे, कचरा से हम खाद भी बना लेंगे, और कचरा से हम 15 मेगावाट बिजली भी पैदा कर लेंगे। और एक और अच्छी बात है, जब इस सब को पैदा करने के बाद जो अपशिष्ट बचेगा उसको हम लैंड फिलिंग के काम में भी उसका उपयोग करेंगे। तो ये तो चारों तरफ 4 फायदे हैं एक इस काम के। एक अद्भुत काम विभाग के अधिकारियों ने, इस विभाग ने मिलकर के भारत सरकार के सहयोग से किया है कि बिना कोई राशि लगाए हुए, अगर एक मामला बनता है कि अगर बिडिंग पॉइंट बढ़ेगा तो क्या 5% का लोड आ सकता है, लेकिन अभी जो पूरा स्वरूप है इस पूरे परियोजना का, उसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे अधिकारियों की चतुराई, सूझबूझ, विभाग की दूरदर्शिता ने बिना 1 रुपया लगाए हुए 514 करोड़ 59 लाख का संयंत्र की सहमति, सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से ली है। तो जैसा कि आपने सुना कि इस वीडियो में कि आगे इस PPP क्या है और ये क्यों बनाया जा रहा है, पटना को और भी ज्यादा खूबसूरत और स्वच्छ बनाने के लिए। आगे ही बस ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।